जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 300 पॉइंट्स जो है वो निकाले, मार्केट में आज प्रॉफ़िट टेकिंग का दिन रहा। देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो 73,000 की बातें और 72,000 की बातें करनी शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं होता। मार्केट ठीक है। फ़िलहाल कोई इतना बड़ा कोई मसला जो है वो हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि जिसकी सूरत में हम ये कह सकें कि जी मार्केट जो है वो बस जो है वो इधर-उधर होने वाली है। कल की वीडियो में भी हमने ये बात जो थी वो करने की कोशिश की थी कि मार्केट अपना एक डबल टॉप बनाने जा रही है। इंशाल्लाह दोबारा से जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो इसको ज़रा मज़ीद जो है वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ तो आप ये ज़हन में रखिए कि कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। हर रोज़ मार्केट जो है वो पॉज़िटिव नहीं हुआ करती और हर रोज़ नेगेटिव भी नहीं हुआ करती, इसलिए अपने आप को आदत डालें इस हवाले से। अब पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट उस फ़ेज़ में से निकल चुकी है कि जिसमें आप कोई क्रैश के हवाले से बात करें या खुदा ना ख़ास्ता कोई जो है वो बहुत बड़ा कोई इवेंट होने वाला है। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर जो है वो अगर हो सके तो फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि अगर खान साहब की ज़मानत हो जाती है, तो उसको मार्केट जो है वो सेलिब्रेट करेगी, पॉज़िटिव इम्पैक्ट देगी या नेगेटिव देगी? क्योंकि आने वाले दिनों में ये मामला जो है, ये ऊँट जो है, इसने भी किसी करवट बैठना है और मार्केट के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। ये आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं जी, 300 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने सिर्फ़ जो है वो आज माइनस किए। आज जो है वो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट जो है वो बड़ा टका के चला है। वो तमाम शेयर्स चले हैं, मुझे तो लगता है किसी दिन जापान पावर भी ना चल जाए। अब आई हैव नो आइडिया कि वो अभी तक जो है वो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में है या नहीं है, मैंने डिफ़ॉल्टर सेगमेंट कभी देखा ही नहीं है, बहुत कम देखते हैं। तो अगर वो है तो यकीनन उसको उसको भी फिर चलना चाहिए। देखिए अभी चंद दिन पहले जो है वो एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया या शायद टेक्स्ट पर बात हो रही थी, मुझे याद नहीं है, वो किसी एक शेयर एमटेक्स के हवाले से ही शायद बात कर रहे थे और एक आध और शेयर था कि जी वो में हमारे पास पड़े हुए हैं जी, उसका क्या करें? तो मैंने उनसे कहा यार पड़े रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कैंसल तो नहीं ना हुए, जब कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कैंसलेशन की तरफ चली जाएगी तो ठीक है, फिर फ़ातिहा पढ़ लीजिएगा। लेकिन जब तक वो शेयर ज़िंदा हैं पड़े रहने दें। तो अभी भी जिन लोगों के पास ये शेयर्स हैं, यकीनन उन्होंने इससे ऊपर की प्राइस पर खरीदे होंगे, पड़े रहने दें। कुछ ज़्यादा इसमें एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। नई एंट्री वाले ज़रा थोड़ा-सा इस हवाले से ज़रूर जो है वो होश के नाव लेने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो फिर हमें जो है वो मैसेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, जी वो फलाँ शेयर नहीं चल रहा। वो शेयर खरीदने से पहले आप थोड़ा-सा ज़रूर अंदाज़ा लगाया करें कि अगर आप इस शेयर में फँस जाएँ, तो फिर आपने इसमें से निकलना कैसे है, इसी को स्ट्रैटेजी कहते हैं और इसी के हवाले से ही हमारे जो है वो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। ट्रेनिंग सेशन से मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ हमारा जो ट्रेनिंग सेशन बैच 6 है जो कि जून के महीने में स्केड्यूल था, उसकी जो टाइमिंग है और उसकी जो डिटेल्स हैं, वो जिन दोस्तों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी थी बैच 6 के लिए चाहे वो बिगिनर्स के लिए थी या बिगिनर्स प्लस इन्वेस्टर के ट्रेनिंग सेशन के लिए थी, उनको स्केड्यूल भेज दिया गया है। अगर इस वीडियो के तवज्जुद से अगर किसी दोस्त ने फ़ीस जमा करवाई है, लेकिन उसको वो स्केड्यूल नहीं मिला तो बराए मेहरबानी वो मेरे व्हाट्सएप पर जो है वो मैसेज करे ताकि हम उनको जो है वो भिजवा सकें। सम टाइम ऐसा हो जाता है, एक आध बार ऐसा हुआ कि चूँकि हमने वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई होती है, तो मैंने वो जो थे वो सेंड किया मैसेज तो किसी एक दोस्त को नहीं मिला, तो ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ राब्ता कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो तो डिफ़ॉल्टर सेगमेंट चला। बहुत सारे जो है वो आज हमें अपर कैप में देखने को मिले। चलें हमारा भी आज एक शेयर जो था वो अपर कैप हो गया। ये होता है। एक चीज़ तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि हमारा चूँकि बाय सेल का ग्रुप भी है और दोस्त जो है वो राब्ता भी करते हैं। तो इस हवाले से कभी भी राब्ता ना किया करें ना ये सोचा करें कि आप अगर हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो ये जो जितने भी अपर कैप वाले हैं ये सारे एक दिन आप पहले 1 दिन पहले जो है वो आपको पता चल जाएँगे। ऐसा नहीं होता, हमारे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। हमारे जो है वो शेयर्स अपर कैप भी होते हैं मामलात जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर भी चलते हैं। तो चीज़ें जो है ये प्लस माइनस के साथ चलती हैं, यही स्टॉक मार्केट है। आगे चलते हैं जी लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में ऐसा कोई ख़ास कंपनी नहीं है। शाहमुराद जो है ये लगातार जो है ये लोअर कैप की तरफ जा रहा है। हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है उसमें हम इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिस शेयर को आपने एज़ ए इन्वेस्टर खरीदा हो,
उसमें भी आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। अब मेरा ख़्याल है कि जिन दोस्तों ने हमारा ट्रेनिंग सेशन जॉइन कर रखा किया है माज़ी में, वो यकीनन इस बात से जो है वो अब मुत्तफ़िक होंगे कि हमारी जो रिसर्च है इस हवाले से वो किसी हद तक दुरुस्त है। 100% जो है वो स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ दुरुस्त नहीं होती। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि गलत भी हो सकता है। चीज़ें हमेशा जो है ना उसको थोड़ा-सा ना हमें बेनिफिट ऑफ डाउट के साथ चलना चाहिए। 100% कुछ नहीं होता। हमें उसको प्लस या माइनस के साथ जो है वो लेकर चलना पड़ता है। फिर आपका एक्सपीरियंस आपको बताता है कि आपकी स्ट्रैटेजी कितने परसेंट दुरुस्त काम कर रही है। 100% कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं। ओवरऑल मार्केट की बात करें, तो आज मार्केट में सिचुएशन ये रही कि 45 कंपनीज़ जो है वो अपर रहीं, अपर कैप कहने लगा था, 51 डाउन में रही और 4 जो है वो अनचेंज रहीं। सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो हमें कमर्शियल बैंक्स में देखने को मिला। वजह क्या है? वजह जो है वो ये एक खबर है और खबर ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो 2.5 साल के लोएस्ट लेवल पर आ चुकी है। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता माइंड मेकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको नीचे लाया जाए। देखिए इंटरेस्ट रेट जो है अगर वो नीचे आता है तो इसका ठीक है डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट को फ़र्क पड़ेगा, उसमें पॉज़िटिविटी आएगी, लोग मनी मार्केट से निकल कर स्टॉक मार्केट में आने की कोशिश करेंगे। डिविडेंड यील्ड को बैंकों के प्रॉफ़िट मनी मार्केट के प्रॉफ़िट्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे परसेंटेज वाइज़, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि एकदम से जो है ये काम नहीं हो सकता। ख़ासकर जब तक हम जो है वो आईएमएफ के साथ जो है वो नेगोशिएशन में हैं, फ़िलहाल ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ज़हन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर ये काम होगा भी तो रफ़ली जुलाई-अगस्त के महीने में होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल होना मेरा ख़्याल है मुश्किल होगा, ये हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि जिसकी वजह से लोगों का जो सेंटिमेंट है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से वो थोड़ा-सा नेगेटिव है। देन फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इसके हवाले से गैस के मामलात हैं और वैसे भी ये 2 या 3 सेक्टर्स अगर आप देखें, मैं आज ज़रा यहाँ से थोड़ा-सा बात आपका टाइम लेना चाहूँगा कि मार्केट के चलने की बात यहाँ से शुरू हुई थी। ये सेक्टर चला, ये सेक्टर चला, ये सेक्टर चला, ये सेक्टर चला। अब बारी जो है वो यहाँ-यहाँ तक पहुँची और मामला जो है वो यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन दरमियान में से एक सेक्टर ऐसा है जो कि मिसिंग रहा चलने के हवाले से और वो था हमारा केमिकल सेक्टर। जो हमारा टेक्सटाइल का सेक्टर है उसमें भी सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी हमें चलती हुई नज़र आई। निशात चल गया, निशात चूनियाँ चल गया, इंटरलूप चल गया, तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। लेकिन केमिकल सेक्टर जो है वो इसमें से स्किप रहा। तो अभी उसकी बारी जो है वो आना बाकी है। अब अगर ये कहा जाए कि जी उसने सारी उम्र चलना ही नहीं है और वो शेयर जो है वो टके-टोकरी हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं और बाज़ औक़ात सबसे आखिर में चलती हैं, तो उस सेक्टर ने अभी चलना है। इसलिए जब आईटी वाले जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनके लिए भी हमारा यही था कि हौसला करें, चल जाएगा। सो चल गया। उसमें हमने तो कुछ ज़्यादा नहीं कमाया, सिर्फ़ सिस्टम में से कमाया। कोई एक आध बार जो है वो कोई एक आध शेयर और होगा, लेकिन सिस्टम हमारा ठीक चल गया। तो बात ये है कि अभी आपको हौसला रखना चाहिए केमिकल सेक्टर के हवाले से, उसने अभी चलना है। लिहाज़ा जिनकी पोज़ीशंस हैं, वो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटा-सा जो है वो मैं बताना चाह रहा था कि बात सर्कल जो है वो मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है और आज आप ये देखें कि कमर्शियल बैंक से पिछले के ये छोटे-छोटे से जितने भी मामलात हैं, वो सारे पाया तक मील तक पहुँच चुके हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की। कैंडल से पहले 2-3 जो है वो खबरें और हैं। एक खबर अस्करी बैंक के हवाले से है जिसकी वजह से ये आज जो है इसमें डिक्लाइन देखने को मिला कि जी अस्करी बैंक के प्रेज़िडेंट ने रिज़ाइन कर दिया है। ये एक नेगेटिव न्यूज़ जो है वो बनाई जा रही थी इस हवाले से। ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। नया जो है वो अपॉइंट हो जाएगा। यकीनन जो नई पर्सनैलिटी आएगी वो भी डिपेंड करती है जिस वक़्त वो पर्सनैलिटी आएगी अगर तो वो वेल नोन शख्सियत होगी जो कि यकीनन होगी प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर जो भी बंदा आएगा, तो उससे भी एक पॉज़िटिविटी जनरेट होगी। बाकी हमारे फौजी भाइयों का है, इनके प्रॉफ़िट्स बड़े अच्छे हैं। आगे चलते हैं, अगली खबर ओजीडीसी के हवाले से है कि एक और प्रोडक्शन जो है, वो जारी हो रही है ओजीडीसी की तरफ से बल्कि हो चुकी है। तो माशाल्लाह से ये बड़ी अच्छी कंपनी है और आने वाले दिनों में जिस वक़्त हमारे मामलात बेहतर हो जाएँगे तो ये शेयर जो है ये 125-130 रुपए वाला नहीं है।
लिहाज़ा आगे आप लोग खुद समझदार हैं कि आपने क्या करना है। हम किसी भी हवाले से बात जो है वो नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि दोस्त बात को पूरी तरह सुनते नहीं हैं। अब कल हमने ज़िक्र किया था आईपैक के हवाले से। अब उसमें जिसमें हमने ज़िक्र किया था कि उसकी जो है वो ट्रेडिंग जो है वो शुरू होने जा रही है, तो दो एक दोस्त ने बड़ा ही अजीब-सा आके नीचे जो है वो लिखा जी कि आपने वीडियो के अंदर जो है वो 2 बातें कही, हमें किसी की भी समझ नहीं आई। देखिए, मैंने गुज़ारिश ये की थी कि जिस वक़्त कोई कंपनी जिसका नया आईपीओ आ रहा हो और वो मार्केट में ट्रेड होने के लिए आए, तो फिर इंतज़ार करें। यानी कि उसके ट्रेड होने का इंतज़ार करें कि वो ट्रेडिंग अगले 8, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना वो क्या ट्रेंड बनाती है, वो कंपनी का शेयर जो है, वो क्या रुख इख्तियार करता है। अब ये मैं थोड़ा-सा आहिस्ता-आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उन साहब को समझ आ जाए। ये था उन लोगों के लिए जिन्होंने वो शेयर ऑलरेडी खरीद रखे हैं। अब हमारे एक दोस्त हैं, जब हम उनसे बात करते हैं ना कि जी वो फलाँ शेयर था, तो वो कहते थे आपने खरीद लिया है? तो हम कहते हैं जी खरीद लिया। वो कहते अब फिर अच्छा है। तो बात करने का मकसद ये है कि अब वीडियो के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि जी आपने गलत शेयर खरीद लिया या आपने अच्छा शेयर खरीद लिया। हमने एक आइडिया देना होता है यार। लेकिन अगर आपको आइडियो की भी समझ नहीं लगती, तो फिर आपको ट्रेनिंग सेशन जॉइन करें या वीडियो-शीडियो देखें ताकि आपको कुछ समझ लगे। तो गुज़ारिश ये है कि जो हमने अभी ओजीडीसी के हवाले से भी बात की, वो भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थी। आगे चलते हैं और आखिरी खबर जो है वो गाड़ियों के हवाले से है और वो ये है कि इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। अब देखिए ये जो ड्यूटीज़ बढ़ाने की बात हो रही है, ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगी उन गाड़ियों को जो कि पाकिस्तान में असेंबल होती हैं। इन शॉर्ट इन्वर्टेड कॉमास में इसका ये मतलब निकलता है और दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत जो है ये अगर हम तफसील पढ़ें तो इसमें ज़्यादातर इस वक्त लोगों का जो रुझान है वो हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ है। तो उस पर इस वक्त जो सिचुएशन है उसको कंटिन्यू रखने की बात हो रही है, क्योंकि दूसरी जो डीजल गाड़ी तो आजकल मेरा मेरा नहीं ख्याल कि कोई खरीदता होगा। यहाँ यूरोप के अंदर तो बिल्कुल हमें नज़र ही नहीं आती, बल्कि अगर किसी के पास है भी तो वो समझ लें कि बस फ्री वाली बात है। तो इम्पोर्ट के हवाले से बड़ी गाड़ियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन जो कारें हैं, उनके हवाले से अगर ये कहा जाए कि कोई डीज़ल या पेट्रोल शायद खरीदेगा, तो मेरा ख़्याल है हाइब्रिड की डिमांड अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पाकिस्तान में भी बहुत बढ़ रही है। तो उसके ऊपर तो इन्होंने ड्यूटी बढ़ानी ही नहीं है। लिहाज़ा कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली जिस वक़्त इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, गाड़ियों की लीज़िंग सस्ती होगी, तो यकीनन जो मामलात हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ने की ज़रूरत होती है। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने जो ज़िक्र किया था, जो गुज़ारिश की थी, वो हमने ये की थी कि देखिए मार्केट अपना डबल टॉप बनाने जा रही है, जो कि बनता हुआ नज़र आ रहा है। मार्केट अपना रफ़ली जो है वो डबल टॉप बनाया, देन जो है वो मार्केट नीचे आई है। अब यहाँ पर मार्केट मुझे तो सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है। सस्टेन करने से क्या मुराद होता है कि मार्केट जो है वो मुझे यहाँ पर साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे का सिलसिला चढ़ेगा, कोई 2 250 300 पॉइंट्स पॉज़िटिव, 200 250 300 500 पॉइंट नेगेटिव। कोई बहुत बड़ी मूव जो है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र नहीं आ रही, एक बात। आखिरी बात करके फिर जो है वो हम वीडियो का इख्तिताम करेंगे कि जिस वक़्त शेयर जो है वो अपना डबल टॉप या डबल बॉटम बनाने के बाद अपने अकोमोलेशन फ़ेज़ में चले जाते हैं। अ, आप अकोमोलेशन का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। साइडवेज़ हो जाते हैं। तो साइडवेज़ का जो होना है, अब वो उसकी भी फिर आगे कई किस्में निकल आती हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि अगले 2-3 दिन जो है ये मार्केट का बिहेवियर जो है वो यहाँ पर क्या रहता है। वो बिहेवियर डिसाइड करेगा कि मार्केट का अगला रुख जो है, वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। लेकिन अगले चंद दिन जो है वो मार्केट मुझे थोड़ा-सा साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है, लिहाज़ा ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। माशाल्लाह से मामलात जो हैं वो सारे बिल्कुल दुरुस्त हैं। बस जी इजाज़त दीजिए, वीडियो आज की भी काफ़ी लंबी हो गई, कुछ चीज़ें जो थी वो उसमें हम ऐड करने जो है वो लग गए। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ जो है वो हाज़िर होने की कोशिश करेंगे और एक सजेशन ज़रूर दीजिएगा, एक मशवरा आप ज़रूर दीजिएगा कि हमने गुज़िश्ता ये हमारा छठा ट्रेनिंग सेशन जो है ये होने जा रहा है जून के महीने में, जिसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुकी है बाय द वे। और मज़े की बात ये है कि 31 तारीख को रफ़ली यानी कि जितने हमारे पास टोटल दोस्त आए हैं ट्रेनिंग सेशन जॉइन करने के लिए, उसका 15% लोगों ने 30 और 31 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवाई। यानी कि हम हर मामले में
आखिरी तारीख का इंतज़ार करते हैं। ख़ैर, तो गुज़ारिश ये है कि हम एक सोच रहे हैं कि जुलाई के महीने में हमारा जो ट्रेनिंग सेशन हो अ, वो हम बिगिनर्स के लिए करें और वो उन लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ हो कि जिन्होंने आज तक स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की और उन्होंने अभी तक अकाउंट भी ओपन नहीं करवाया। उनको थोड़ा-सा जो है वो हम फ़ी में डिस्काउंट भी दें और उनको ज़ीरो से लेकर चलें। इस हवाले से आप अपनी जो है वो राय से हमें आगाह कीजिएगा कि क्या कोई इस किस्म का कदम उठाना मुनासिब रहेगा या सिर्फ़ वक़्त का ज़िया होगा? तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर सोचेंगे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।